प्यारे साथियों, आज हम हिंदी जी के 27-28 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये पसंद आएंगे। ये आपको हर एग्जाम में जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे हेल्प करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन। पार्थ शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल। तो पार्थ शब्द का आंसर है अर्जुन। नेक्स्ट देखिए, शब्दों के लिए विपरीतार्थक शब्द कौन से होंगे? भौतिक के लिए पाश्चात्य, दैविक, दैहिक, आध्यात्मिक। तो इसके लिए आध्यात्मिक शब्द जो है भौतिक शब्द होगा। अर्पण, अर्पण के लिए ग्रहण, लेना, पाना, स्वीकृत करना। अर्पण होता है त्यागना, किसी को देना। तो यहाँ पे ग्रहण करना इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं मुहावरों का। लोकोक्ति के लिए उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। ऊधो का लेना ने माधो का देना, सबसे अलग रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, अपने काम से काम करना या हिसाब साफ रखना। तो सही जवाब होगा अपने काम से काम लेना। ना ऊधो को लेना, ना माधो को देना। क्वेश्चन 5, गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज। तो इसका सुख के बदले दुख मिला, दुख के बदले सुख मिला, लाभ ही लाभ होना या बिल्कुल उल्टा होना। तो गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज। तो इसमें भाई सुख के लिए गए थे, लेकिन क्या मिल रहा है? दुख मिला। तो वो सही अर्थ होगा इसका। मंडल चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? काला यहाँ पे देखो हाईलाइट जो कर रखा है वो अचानक कर रखा है। तो इसका पूछा गया अचानक क्या है? अचानक सर्वनाम नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ये अवयव भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो ये रुक है, रुक से पहले आ रहा है अचानक। तो रुकना क्या है? क्रिया के आगे आ गया। तो ये है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा। इसमें काली शब्द का शुद्ध रूप क्या है? प्रज्वलन। इसमें 2 जय आदि लगा रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है प्रज्वलन। आधा जय व और ले। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे क्या है? निजवाचक, उत्तम पुरस्कार है, उत्तम। खुद के लिए इस्तेमाल किया गया जो सर्वनाम होता है वो उत्तम सर्वनाम। आगे आइए देखते हैं। घनश्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव या संज्ञा। तो ये क्या है? बाहर अवयव शब्द है, अवयव जो अव्ययकारी होते हैं। मैत्री शरण गुप्त किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। दामनी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची? दामनी जो है, दामनी शब्द बिजली का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वेदही, साकेत, प्रिय प्रवास या द्वापर। खड़ी बोली का प्रथम काव्य है प्रिय प्रवास। कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है? शबद, रमैनी, छप्पे या साखी। तो कबीरदास जी ने छप्पे का प्रयोग नहीं किया है। शबद भी उन्होंने बनाए हैं, रमैनी, साखी ये उसकी रचनाएं हैं। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, सिंधी। देवनागरी लिपि में गुजराती लिखी जाती है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यावत जीवन, यावजी जीवन, यावत जीवन या यावजी जीवन। सही सवाल है यावजी जीवन। अगला प्रश्न, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाले कहावत है। झगड़े की जड़ समाप्त कर दो। तो आपने सुना होगा, इसके बारे में देखना, आप इनमें से छांटना। विष की गांठ खोद फेंकना, वह ठूंठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न 3 बुलाओ न 13 है। तो इसका सही जवाब है न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आगे देखिए,
मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस का वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य? सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो इसमें क्या है कि संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य कौन सा? वह कहाँ है, वह कहाँ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया भाई? उसके बारे में पूछ रहे हैं कि संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा पे आधारित है ये। नेक्स्ट देखिए, बोलन बेलन में प्रत्यय बताना है। बेलन, तो बेल जमा ने, बेल जमा ने यानी ने प्रत्यय है। अनमनस्क शब्द है, सर्वनाम विशेषण संज्ञा। अनमनस्क शब्द है सविशेषण। मास शब्द है, यौगिक देशज तत्सम तद्भव। मास, मास क्या है? तत्सम शब्द है। कुश प्लस आसन में संधि है। कुश, देखो इसमें ए है, इसमें आ, तो ए जमा आ कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बनेगी। रज्मनामा निम्न किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का, कथा सरित सागर का। तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाने वाले प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी जी के समय में योजना आयोग, नीति आयोग को बदलकर योजना आयोग किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना गंगा सागर, यमुनानगर, नर्मदा नदी पे बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। जन्माष्टमी किसका जन्मदिन है? जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्मदिन है। भारत का वह प्रदेश जहाँ पर मरुस्थल है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। संत कबीर किनके शिष्य थे? रविदास के, चैतन्य के, रामानंद के, शंकराचार्य के। संत कबीर श्री रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित कौन सी भारत में फसल ऋतु नहीं है? फसल ऋतु देखो, रबी, खरीफ, जकात, जायद। तो जायद की फसलें होती हैं, खरीफ की होती हैं, रबी की होती हैं, लेकिन जकात की फसलें नहीं होती हैं, इसलिए जकात जो है ऋतु नहीं है, फसल ऋतु नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।